जरा सोचिए, अगर देश के न्याय के मंदिर यानी सुप्रीम कोर्ट में बैठा जज अगर सुरक्षित नहीं है, उस पर जूता फेंकने का प्रयास किया जा सकता है, तो आम नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारा संविधान मजबूत है या सामंतवादी ताकतें उसे कुचल सकती हैं? आज हम इसी सवालों पर गहन चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि भारत का संविधान हमें कागज का टुकड़ा नहीं, यह हमारी आवाज, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य है। संविधान हमें बताता है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार सभी को है, चाहे वो गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब ब्राह्मण हो। यह तय करता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो सत्ता पर बैठा हो कोई हो या आम जनता हो। अगर संविधान कमजोर पड़ता है तो लोकतंत्र की नींव हिल जाती है। सामंतवाद एक ऐसी सामाजिक शक्ति है जो जाति, वर्ग और धर्म के नाम पर सत्ता को केंद्रित करती है। यह ताकत संविधान की जगह पुराने जुल्म और अन्याय के रास्ते पर देश के लिए जानी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब न्यायपालिका पर हमला होता है और संविधान का सम्मान नहीं होता है, तो यह संकेत है कि सामंतवादी ताकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। गरीब, दलित, पिछड़ा, गरीब, ब्राह्मण सभी के हक खतरे में आ जाते हैं। जाति बनाम संविधान सवाल बड़ा है, क्योंकि धर्म बड़ा है या संविधान धर्म समाज को जोड़ता है ना कि तोड़ता है। संविधान समाज को न्याय दिलाता है। अगर धर्म का इस्तेमाल सत्ता बन जाए तो यह समाज में विभाजन पैदा करता है। संविधान की ताकत है जो इन विभाजनों को तोड़ सकता है और सबको बराबरी का हक दे सकता है। जज गवई पर जूता फेंकने केवल एक हमला नहीं, यह संविधान और न्यायपालिका पर हमला था। यह दिखाता है कि अगर न्याय के मंदिर में सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा। गरीब, दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय सबसे बड़ी उम्मीद होती है, और अगर यही उम्मीद टूट जाए तो उनका संघर्ष मुश्किल में आ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि गरीब ब्राह्मण भी ऐसे हालातों से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि न्याय सबका अधिकार है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं, लोकतंत्र का मतलब कानून का, प्रशासन का, और संविधान पर हमला होता है तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। लोकतंत्र में जनता का आवाज और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम संविधान को छोड़ देंगे तो हम अपने भविष्य को खो देंगे। हमें सामंतवादी ताकतों को रोकने के लिए, संविधान का सम्मान करने के लिए, न्यायपालिका को स्वतंत्र और सुरक्षित रखने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर बंटवारे से बचाना होगा। संविधान ही हमारी रक्षा करेगा। ये बात आपको बता दूं, यह तभी संभव है जब हम सब मिलकर इसका पालन करेंगे। देश संविधान से चलेगा या सामंतवादी ताकतों से? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यह फैसला हम सबको मिलकर करना होगा। अगर हम संविधान को मजबूत रखेंगे तो लोकतंत्र बच जाएगा। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो न्याय, समानता और स्वतंत्रता सब खो जाएगा। न्याय की मंदिर पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं, हम सब के विश्वास पर और उम्मीदों पर था। आइए संविधान को अपना धर्म बनाएं और इससे बचाने के लिए आवाज उठाएं। दोस्तों, सोचिए कि अगर जज साहब के ऊपर वहां पर हमला हो जाता है तो आम जनमानस के साथ में क्या होता होगा? दोस्तों, आप बताइए कि भारत संविधान से चलेगा या ऐसे लफंगों से? पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।